भगवान घर अंधेर नहीं है, आज नहीं कल उनको इंसाफ मिलेगा। अगर कमियां नहीं होती, अब उनको बेल मिल गया, वो तो छूट गए घूम। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूं और जहां पे खड़ा हूं, आप इस कोर्ट को आप जानते हो, कलेक्ट्रेट कोर्ट है ये। यहां पे आए दिन जो है लोग आते हैं, लेकिन हम लोग जो आते हैं उद्देश्य को लेकर होता है, वो है अनुराग हत्याकांड का मामला। 5 महीना बीत गया है और आज तक जो है केवल तारीख पे तारीख पड़ रहा है। आप लोग को बताऊंगा कि अगली तारीख आखिर में क्या है, लेकिन बहुत कष्ट लगता है कि बूढ़े माता पिता जिनके 5 बेटियां, एक ही बेटा था, उसको भी जो है लोगों ने मार दिया। जमीन यहीं रह जाती है, लेकिन लोग चले जाते हैं। कितने मतलब हम लोग पूर्वज आए और चले गए, लेकिन ज़मीन जो यहीं रह गई। हमारे साथ में भाई साहब हैं, मैं इनका परिचय लूँगा और जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर में क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, क्या उस बूढ़े माता पिता सहारा कौन बनेगा। भैया क्या नाम आपका है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। जेपी यादव, समाजवादी पार्टी लीडर, मड़ियाहू की विधानसभा से। ये भैया जी क्या लग रहा है, एक के बाद रेट बढ़ता जा रहा है? जी देखिए, अनुराग के जो हत्याकांड है, आप जान 6-7 महीने हो गए हैं। अभी इनका डेट बडेट तारीख चल रहा है। आज हम भी इसी सिलसिले में आए थे, ऐसे शायद आप लोग आ गए हैं तो हम सुन रहे थे, और पत्रकार महोदय थे और काफ़ी लोग अधिवक्ता से वो लोग बात किए। जो इसके अनुराग के जो फाइल देख रहे, जो वकील है, अधिवक्ता लोग, उनसे मीडिया वाले कुछ बात किए। भैया चाहिए बताइए, इतना देर हो रहा है, तारीख तारीख पड़ रहा है, क्या इस पे कुछ मामला है? उनके परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं, कब तक न्याय मिलेगा? अधिवक्ता लोग ने बताया, देखिए अभी देर है, भगवान घर अंधेर नहीं है, आज नहीं कल उनको इंसाफ मिलेगा। हम चाहते हैं, देखिए इसमें जो दोषी हैं, जितने भी दोषी हैं, सबका प्रमाण है, सब सच्चाई सामने है। इसमें तब पर भी अपने यहाँ जो संविधान, जो कानून है, आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे जो चल रहा तारीख यही कारण है जो इतना विलम्ब हो रहा है। अब इसीलिए हम चाह रहे हैं, अगर इसका जल्द से जल्द निवारण हो जाए, कम से कम उसके माता पिता को शांति मिले और अनुराग के परिवार को इस घटना में जो हुआ है, कम से कम उनको ये लगे हमारे बेटे को इंसाफ मिला है। हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द भाई कार्रवाई हो। अगली तारीख हमें लग रहा 16 तारीख को पड़ा है, देखिए 16 तारीख को क्या होता है। क्या लगता है कि वो एक तो मतलब उनका बेटा मार दिया गया, उसके बाद बेचारे कोर्ट में आते हैं, रोते रहते हैं। देखिए ये तो दुखद है। ये जान लीजिए परेशानी है, इतनी बड़ी उनके ऊपर पीड़ा है उसके माता पिता को, और उस पीड़ा के साथ साथ इस पीड़ा को वो भोग रहे हैं। मतलब कि तारीख बेचारे उतने दूर से वो लोग आते हैं, कहीं न कहीं कष्ट उनको तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कष्ट है। हम यही चाहते हैं जल्दी जल्दी इनका भाई अगर हो जा रहा है दोषी के ऊपर कार्रवाई, तो बहुत ही बढ़िया होगा, कम से कम परिवार को। जबकि भैया देखा जाए तो जो जमीन है वो जीएस लैंड है, गवर्नमेंट का भूमि है। उसके बाद आज 5 महीना हो गया है और लगातार ये हो रहा है, कभी तहसीलदार चले जाते हैं हाई कोर्ट, कभी और कहीं काम। क्या लगता है कि ऐसे अगर केस है, जो भी और लोगों के तमाम पेंडिंग हैं, तमाम लोग बेचारे मर जाते हैं, तब जाके निर्णय मिलता है, तो इससे क्या लाभ मिलेगा परिवार को? देखिए हमें ये लग रहा है ना, अपने यहाँ जो संविधान, जो कानून है, हमें ये लग रहा है कम से कम इसको चाहिए, चाहे जो भी तारीख हो। देखिए कभी यहाँ जब कचहरी में जब कोई मैटर होता है, साल 2 साल जैसे आप बता रहे हैं मर जाते, तब पर भी केस चालू है। हम चाहते हैं ऐसा कि यहाँ कानून बनाए, इसके बाद कार्रवाई जो भी हो निष्पक्ष जांच करके 10 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर, जैसे कम से कम जितनी जल्दी हो सके कानूनी कार्रवाई से करें, कम से। और जितने केस पड़े हैं पेंडिंग में, जो यहाँ देखिए दुनिया भर के यहाँ मेला लगा रहता है, ऐसा लगता है सारे लोग यहीं पे हैं। क्यों है भाई? उनके ऊपर परेशानी है कि अब साल 1.5 साल 2 साल केस चल रहा है और वो लोग बराबर आ जा रहे हैं। कम से कम इन लोगों को चाहिए, जो भी घटना हुआ है उसका तुरंत जांच करके, उसको भाई जो पक्ष विपक्ष है उसको तुरंत इन लोगों निर्णय ले लेना चाहिए। और इसके बाद कम से कम यहाँ पर तब जाके लोगों का विश्वास होगा, तब आना जाना कम रहेगा। नहीं तो जब उन लोगों का भाई केस नहीं फरिया पाएगा, तब तो लोग आते जाते रहेंगे। वैसे भैया आप देखा भी होगा कि जितना छोटा सा घर है, जी पतरा ऊपर रखा हुआ है, घर भी नहीं उनके पास है। इस लूह में, इस गर्मी में कैसे का परिवार रहता होगा? देखिए हम लोग गए थे उनके यहाँ, हम लोग चाह रहे, सरकार से मांग कर रहे हैं कम से कम उन परिवार को रहने के लिए व्यवस्था किया जाए। इसके बाद वहाँ पे अनुराग यादव का जो जो उसका ज़मीन है, जो बंजा उसका घर गिरा दिया जाए।
इसका वहीं पर उनके नाम मूर्ति बनवा दिया जाए, एक पार्क बनवा दिया जाए उनके नाम से अनुराग के। और इसके बाद उनके परिवार को, उनके माता पिता को कम से कम सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो भी अपना पेंशन मिले। या 4-5 लड़कियां हैं उनकी, मतलब बहन थी और अनुराग अकेला था, कम से कम उसके बहन को एक नौकरी देना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हमारी सरकार से यही मांग है, अनुराग के नाम से एक वहाँ भाई पार्क बनवा दिया जाए, जो भी अंजर बंजर ज़मीन है खेल का मैदान बना दिया जाए। इसके बाद उनको रहने के लिए भाई व्यवस्था किया जाए। इसके बाद एक 4-5 लड़की हैं, कम से कम एक बहन को उसके अनुराग के नौकरी देना चाहिए। अनुराग के पिताजी कह रहे भैया कि जितने भी अधिकारी आए, जो भी लोग आए, इन्होंने कहा कि आवास देंगे, लेकिन भैया आज तक जो है आवास का के लिए एक ईंटा नहीं रखा गया वहाँ पे। देखिए कहा नहीं गया, यहाँ आजकल जो सच के साथ देते हैं ना, उनको भी जेल झेलना पड़ता है। अभी वहाँ गांव जो प्रधान जी थे, अभी आप ही लोग के माध्यम से देखे थे हम, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई थी। आजकल जो सही साथ दे रहे हैं उनको भी कुछ न कुछ परेशानियां झेलना पड़ जा रहा है। उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि ब्लाउज फाड़ दे, मतलब प्रधान ब्लाउज कांड फेमस हो गया। अब हम बता रहे हैं, प्रधान से मुलाकात हुई है वहाँ प्रधान जी से, प्रधान जी बहुत सही है, युवा भी हैं और लगातार अनुराग के परिवार साथ वो हैं, बराबर जान उनकी मदद कर रहे हैं प्रधान जी। अब इसलिए कहीं न कहीं उसमें हम जब न्यूज़ देखे हम खुद ही परेशान हैं, मतलब प्रधान जी क्यों फंसा दिया गया, उनको जेल जाना पड़ा। सोच लीजिए आप लोग, ये कहीं न कहीं कष्ट की बात है। हमें ये लगता है भैया कि अगर ये कहीं अगर यादव ना मामला होता, अगर किसी और जात का हो तो बड़े बड़े नेता झंडा गाड़ देते वहाँ पे। देखिए जहाँ सच्चाई है, अगर ऐसी घटना किसी जात किसी धर्म में हो जा रहा है, हम नहीं कह रहे यादव है, किसी से अगर इतना बड़ा अन्याय हो जा रहा है तो भाई ये तो दुर्भाग्य है। कम से कम इसमें खुल के बोलना चाहिए। इसमें जात और बिरादरी कोई बात ही नहीं है। जो दोषी है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब मंगेश यादव हत्याकांड हुआ था तो बड़े बड़े नेता वहां जाते थे। अगर यही ब्राह्मण और यादव होता जो कि देवरिया कांड हुआ था, बड़े बड़े लोग वहां पे गए। तो जब किसी एक दूसरे जाति का मामला होगा तो झंडा गाड़ देंगे, लेकिन आखिर उस गरीब परिवार कोई नहीं जा रहा। देखिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से यहाँ के जो लोकल नेता सांसद विधायक थे, कुछ लोग गए, यहाँ से गए थे, ऐसी बात नहीं थी, हम लोग भी गए थे, कुछ अदर पार्टी वाले भी यहाँ से गए थे, ऐसी बात नहीं है। जो भाई क्षेत्रीय था वो लोग गए हैं। कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस परिवार को बुलवा के आर्थिक मदद करवाए थे। उनके माता पिता मिले थे, 2 लाख चेक भी दिए थे। कल दुर्भाग्य रहा, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हमारे जौनपुर धरती पर हुआ था। कहीं न कहीं हो सकता है चूक या किसी कारण या तो हो सकता है उनसे मुलाकात किए हैं और उनकी सहायता किए हैं, इसलिए समय का अभाव रहा होगा, इसलिए नहीं जा पाए। लेकिन ये है उनका आशीर्वाद उनको, उनके परिवार को साथ है। मुझे लगता है कम से कम उस माता पिता को सहारा व्यवस्था हो जाता और 2 बेटियां जो भी जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए कोई व्यवस्था हो जाता। देखिए इस समय सरकार जिसकी है, जो सरकार प्रेजेंट टाइम चल रही है अपने यहाँ, उनको चाहिए उस परिवार की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। कम से कम उस परिवार को एक उसकी बहन को नौकरी दिलाना चाहिए और परिवार जो भी सुरक्षा हो भाई उनको मुहिम कराना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। भैया लास्ट में बात और करेंगे कि जो लोग अपराधी हैं उसमें एक दरोगा था और एक व्यक्ति, और दोनों भैया बेल पा के घूम रहे हैं। हम बता दें आपके, हमारे यहाँ जो संविधान जो कानून चल रहा है वही तो कर रहे हैं। यहाँ केस साल 2 साल 1.5 साल से चल रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ भी कमियाँ हैं। अगर कमियाँ नहीं होती, अब उनको बेल मिल गया, वो तो छूट गए, घूम रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, उन्होंने जो मतलब घटना किए थे सच्चाई है, मतलब वो जो दरोगा था और जो उसके भाई थे, बताइए सच्चाई है, वीडियो में उसका गर्दन काट दिए गए हैं। तब पर भी यहाँ अपने यहाँ कानून बताइए, तब पर भी बेल मिल जा रहा है। ऐसे कानून क्या, यही कानून है ना, कानून अंधा होता है, इसी को कहते हैं ना कानून अंधा है। कहीं न कहीं कानून को बदलने की ज़रूरत है, तब जान लीजिए इस यहाँ पे जो गरीब, अत्याचार, जो पीड़ित, जो कमज़ोर है, तब जाकर उनको न्याय मिलेगा। उसके बाद भी उनके माता पिता कह रहे हैं कि लगातार धमकियां मिल रही हैं उन लोगों द्वारा। देखिए धमकियां मिल रही है भाई, अब कमज़ोर हैं, ठीक है। धमकियां अब जो विपक्ष वाले रहेंगे, जो उनसे मजबूत हैं, कहीं न कहीं धमकाने काम करेंगे ही। लेकिन हम चाह रहे हैं जो समाज के लोग हैं, कम से कम जो पीड़ित है उनका साथ देना चाहिए। उनका ये कहना है उनके माता पिता का कि हमारी ये दोनों बेटियां जो इनके सामने मारा गया है तो यही लोग गवाही देंगी। तो इनके भी मतलब कहने कि जब बेटियां अभी जब प्रधान जी जेल में थे तो उस दौरान उनकी दोनों बहनें यहाँ पे आई थी, तो डर उनका भी रहता है। देखिए अपराधी जो होते हैं ना, अपने बचने के लिए जो करे धमकी देते हैं और रास्ते में उसको जो आते हैं मतलब देने के लिए गवाही,
उनको भी निपटा दिया जाता है, देखे होंगे आप। इसलिए भाई वो तो लड़की, वो तो डरेंगे ही नहीं, वो जान रहे गवाही तो वही तो उनकी बहन है, अगर उनको मार दिया जाए तो गवाही कौन देगा। और यहाँ अपने यहाँ जो संविधान लिखा, बिना गवाही तौर पर उन लोगों को सज़ा नहीं मिल सकती है, इसलिए कहीं न कहीं उन लोगों को धमकाया जा रहा है। भैया आपने समय दिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ जेपी यादव जी थे। इन्होंने बहुत ही अपनी बात को अस्थाई से रखा और बताया कि वास्तव में अगर ऐसे ही न्याय प्रक्रिया चलती रही, आखिर में कैसे गरीब को न्याय मिलेगा। और मैं कहूँगा कि योगी जी आपकी सरकार है, 5 महीना बीत गया है, बेचारे वृद्ध